नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दावतांश क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि जहां पर आपको पेट का जो भी सिलेबस है वो आपको दिया जा रहा है। आगे और भी सिलेबस हम लेकर के आएंगे, अन्य भी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारी टीम लगातार इस पर कार्य कर रही है और आपको अच्छे से अच्छी चीजें मिल सके, इसी पर लगातार हम कार्य कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम हमारा सिलेबस जो है पेट का साइंस में मैंने आप लोगों को चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, ये सारी चीजें आपको बता दिया था। मात्रक, मूल राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं इनर्शिया के बारे में। कहने का मतलब क्या है? जड़त्व। किसके बारे में बताएंगे? जड़त्व के बारे में। तो आप जान लीजिए कि जड़त्व क्या होता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसके विराम अथवा गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। सुन लिया आपने ध्यान से? किसी वस्तु का वह गुण जो उसके विराम अथवा गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। किस किस अवस्था में भैया? ध्यान दीजिएगा, विराम में और गति अवस्था में, दोनों में क्या करती है? परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है भैया? परिवर्तन का विरोध करती है। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। अगर वस्तु के विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे तो वो कौन है? जड़त्व है। अब देखिए जड़त्व कितने प्रकार का होता है ये भी आप देख लीजिए। तो आइए यहां पे देखते हैं। जड़त्व 3 प्रकार का होता है: विराम जड़त्व, गति जड़त्व और नंबर तीसरा देखिएगा, दिशा जड़त्व। अब विराम जड़त्व क्या है? मैंने यहां पे बताया कि जड़त्व क्या है? जो विराम अथवा गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो विराम को उठा लीजिए, उसको विराम में डाल दीजिए, और गति को उठा लीजिए, गति में लगा दीजिए। यानी कि अगर विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे तो कौन कहलाएगा? विराम जड़त्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विराम जड़त्व कहलाएगा। विराम में अगर परिवर्तन होगा तो विराम जड़त्व कहलाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि विराम जड़त्व का हम कोई एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे आप किसी बस में हैं, बैठे हुए हैं और बस अचानक से चलने लगे। ध्यान दीजिएगा, बस में यात्री बैठे हुए हैं और बस अचानक से चलने लगे। आप ऐसा देखे होंगे, आपके साथ ये एग्जांपल हुआ होगा जिंदगी में। आप बस में बैठते हो, बस अचानक से चलने लगता है, और जब बस अचानक से चलने लगता है तो आप क्या होता है? पीछे की ओर गिर पड़ते हैं या पीछे की ओर झुक जाते हैं बस के अचानक चलने से। तो वो किसका उदाहरण है? विराम जड़त्व का उदाहरण है। अब गति जड़त्व को देख लेते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। विराम में विराम का विरोध कर रही है और गति में गति का विरोध कर रही है, तो गति जड़त्व कहलाता है। अब गति जड़त्व में देख लीजिए, सेम विराम जड़त्व का उल्टा क्या होता है? कोई बस जो है लगातार गति कर रही है, और जैसे वो लगातार गति कर रही है और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है तुरंत ही व्यक्ति आगे की तरफ गिर पड़ता है या आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ हो चुका है। जैसे ही ब्रेक लगाता है तुरंत व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ गिर जाता है। ये कौन सी गति कहलाती है? ये कौन सा जड़त्व कहलाता है? गति जड़त्व। गति जड़त्व का उदाहरण है। गिरता क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं तो आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो गति अवस्था में है। किस अवस्था में भैया? गति अवस्था में है। अब देखिए, अब क्या होता है? जब गति अवस्था में आप चल रहे हैं, बस चल रहा है आपका, गति अवस्था में आप भी हैं, अचानक ब्रेक लगने से जो आपके शरीर का ऊपरी भाग है, निचला भाग और ऊपर का भाग, निचला भाग। अब इसमें क्या होता है कि अचानक ब्रेक लगने से आपका निचला भाग स्थित अवस्था में आ जाता है, यानी विराम अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये विराम अवस्था में आ गया। लेकिन ऊपरी जो भाग आपका है वो अभी भी किस अवस्था में भैया?
गति अवस्था में है। और जब निचली हिस्सा आपका विराम अवस्था में आ गया और ऊपरी हिस्सा अभी भी गतिमान है, तो आप आगे की तरफ गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? ये हो गया आपका गति जड़त्व। अब आइए दिशा जड़त्व देख लेते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, दिशा से नाम है यही कि उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, तो कौन सा जड़त्व कहलाएगा? दिशा जड़त्व कहलाएगा। अब दिशा जड़त्व में देख लीजिए, दिशा जड़त्व का एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब बस किसी दिशा में, चाहे बाएं दाएं, किसी दिशा में जब वो मोड़ता है बस को या किसी गाड़ी को, तो हम उसमें होने वाले परिवर्तन का हम लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जैसे वो बाएं मोड़ रहा है तो हम इस तरीके से मतलब दाएं तरफ अपने शरीर को ले जाते हैं और विरोध करते हैं और हम गिर भी पड़ते हैं। ये क्या हो गया? दिशा जड़त्व हो गया। कौन सा जड़त्व हो गया भैया? दिशा जड़त्व हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ। ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से जड़त्व आपका कार्य करता है। अब हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो देखिएगा, न्यूटन्स लॉ आपको हम बता दे रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? न्यूटन्स लॉ। ध्यान से पढ़िएगा न्यूटन्स लॉ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पेट वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स लॉ क्या होता है। देखिए, न्यूटन को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। फिजिक्स में अगर न्यूटन को निकालिए, आइंस्टीन को निकाल दीजिए, तो फिजिक्स आपका सूना हो जाएगा, पूरा फिजिक्स आपका सूना हो जाएगा। जो फिजिक्स एक रोमांचकारी सब्जेक्ट है, पूरा सूना हो जाएगा। आइएगा देखते हैं, इनका नाम क्या है? सर इसाक न्यूटन। क्या नाम दिया? सर इसाक न्यूटन। मतलब सर तो हम लोगों ने लगा दिया फेमस होने की वजह से, या यूं कहें कि भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र में इन्होंने जिस तरीके से कार्य किया उसमें उन्होंने का सर नेम, मतलब यहाँ पे सर लगा दिया। और यहाँ पे जो इनका नाम है वो क्या है? इसाक न्यूटन है। और इन्होंने जो अपना नियम दिया था, ध्यान दीजिएगा, 1687 में, कितने में? 1687 में इनकी एक पुस्तक आई थी, प्रिंसिपिया पुस्तक में इन्होंने अपना नियम दिया था और उसमें बताया था कि आपका जो न्यूटन का नियम है, यानी जो इन्होंने नियम दिया था, वो किस प्रकार से कार्य करता है। आइए देखते हैं। आपको मैंने ये चीज बता दिया कि 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया पुस्तक में, इसको ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपिया किताब, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है परीक्षा में आपका, प्रिंसिपिया किताब, ठीक है ना, में ये नियम दिया था। तो न्यूटन के 3 नियम है। कितने नियम भैया? 3 नियम। पहला नियम देखिए, पहला नियम जो है भैया, अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। पहला नियम ही आपका जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम क्या है? संवेग का नियम। किसका नियम भैया? संवेग का नियम। और तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि 3 नियम है। कौन कौन सा? पहला आपका क्या है? जड़त्व का नियम। दूसरा क्या है? संवेग का नियम। और तीसरा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यहां पे क्या कहेंगे इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, और ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है भाई, एक्शन एंड रिएक्शन। जड़त्व का नियम क्या है? ये ध्यान दो आप, जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु, बार बार सुना होगा आपने, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। क्या ना कार्य करे भैया? बाह्य बल कार्य ना करे। अब बात से ही लग रहा है बाह्य बल, मतलब कोई बाहर का बल, कोई बाहर का बल आके कार्य कर दे तो उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए यहां पे इरेज कर रहा हूं। पहला नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम। तो यहां देखिएगा, जड़त्व के नियम में जैसे आपका कोई फुटबॉल हो गया, क्या हो गया भैया? फुटबॉल हो गया। अभी आपका फुटबॉल है, ये विरामावस्था में रख दीजिए तो विरामावस्था में ही रहेगी।
कब तक रहेगी? कब तक रहेगी? आप सब सोचिए, कब तक रहेगी? जब तक कि हम उस पर किक नहीं मारेंगे, या जब तक कि किसी वायु का झोंका नहीं लगेगा तो थोड़ा सा हिल सकती है। मतलब कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से उस पर बाह्य बल लगना चाहिए, बाह्य बल लगना चाहिए, कोई ना कोई फोर्स वहां पे कार्य करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका फुटबॉल है वो गति अवस्था में आ जाएगा, यानी बाह्य बल कार्य किया कि नहीं कार्य किया। और ऐसे ही कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा वो विरामावस्था में नहीं आएगा। तो ये होता है क्या भैया, जड़त्व का नियम। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम, यानी न्यूटन का पहला नियम कहिए या जड़त्व का नियम कहिए, दोनों कह सकते हैं। जैसे या आपका एक एग्जांपल और इस पे आपको हम दे रहे हैं एग्जांपल, जैसे कोई लंबी कूद का जो खिलाड़ी होता है, वो आता है लंबी कूद का खिलाड़ी दौड़ करके और एक जगह स्थिर होकर के बस तुरंत ही छलांग लगा देता है, एक जगह जमीन को दबाता है और उसके बाद तुरंत छलांग लगा देता है। ये हो गया कौन सा नियम भैया, जड़त्व का नियम। ये न्यूटन का पहला नियम है कि अगर वस्तु आपका विरामावस्था में है भैया तो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब दूसरा देखिए, संवेग का नियम। कौन सा नियम भैया, संवेग का नियम। संवेग का नियम क्या है ये भी देख लीजिए। संवेग के नियम में, संवेग को मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मोमेंटम कहते हैं। संवेग क्या होता है, संवेग में आपका द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका त्वरण, त्वरण आपको हम पढ़ाए ही हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका त्वरण, वो दोनों किसके बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोर्स के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, फोर्स के बराबर होते हैं। ये आपका कौन सा नियम है, संवेग का नियम है। कौन सा नियम है, संवेग का नियम है। यानी कि जो वस्तु का द्रव्यमान होगा और जो उसका त्वरण होगा, दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भैया, फोर्स के बराबर होगा। और आपको मैंने द्रव्यमान भी बताया है और त्वरण भी बताया है कि किस तरीके से आपका द्रव्यमान होता है और त्वरण क्या होता है, इसको भी मैंने बताया था। और त्वरण में मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ये चीज पहले भी मैं आपको बताया हूं कि वेग में परिवर्तन कर दीजिए तो वो किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है, ठीक है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मास इनटू वेलोसिटी, आगे कि नहीं आ गया, वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी है ना, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके, मोमेंटम के, मोमेंटम, यानी कि द्रव्यमान का वेग में गुणा करिए, किसके बराबर हो जाएगा, संवेग के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, संवेग के बराबर हो जाएगा। और क्या होता है, जब इसका कोई एग्जांपल आपको मैं देता हूं, इसका एग्जांपल, संवेग के नियम का एग्जांपल क्या है, इसको भी देख लीजिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से। संवेग के नियम का आपको एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल, जब क्रिकेट खिलाड़ी को आपने देखा है, जब उसकी तरफ बॉल आता है तो वो उस जो बॉल आ रही है यानी गेंद आ रही है उसको कैच लेने के लिए अपने हाथों को पीछे खींचता है। ये क्या हो गया, इसे ही कहते हैं क्या, यानी कि द्रव्यमान के हिसाब से वेग को एडजस्ट करना, इसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो ये हो गया आपका संवेग का नियम। अब तीसरा नियम क्या है, आपको अच्छे तरीके से हमने बताया कि तीसरा नियम जो है वो फिर से हम यहां पे लिख रहे हैं, एक्शन रिएक्शन है। एक्शन रिएक्शन, और एक्शन रिएक्शन से आप तो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है इसमें, एक्शन रिएक्शन में। तो एक्शन रिएक्शन में क्या होने वाला है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जब किसी वस्तु पे हम क्रिया करेंगे तो उतना ही प्रतिक्रिया हमें मिलेगा। जैसे हम इस पे तेज से मारे तो ये भी हमें तो चोट पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, तो यही हो गया, हमने क्रिया किया, इसने क्या किया, प्रतिक्रिया भी दिया। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया में देख लीजिए, आपका हम बता दें, आप अच्छे तरीके से समझिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। इसमें हम खाली इतना बता दें, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जब किसी बंदूक से हम गोली, मतलब निशाना लगाते हैं किसी बंदूक से, तो जैसे ही गोली छूटती है बंदूक से तो तुरंत एक पीछे की तरफ झटका लगता है, यानी आगे उसके एक्शन हो रहा है और पीछे रिएक्शन हो रहा है, यानी आगे क्रिया हो रहा है और पीछे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इसे क्या कहते हैं भैया, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो इस तरीके से आपने देखा कि न्यूटन्स लॉ को मैंने बताया और साथ ही साथ मैंने जड़त्व के बारे में बताया।
न्यूटन लॉ में मैंने बताया कि जो आपका पहला नियम जड़त्व का नियम होता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है तो जब तक आप उस पर बाह्य बल न लगा दीजिए, ठीक है ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तब तक वो अपनी अवस्था को बनाए रखता है। ये हो गया आपका जड़त्व का नियम। दूसरा नियम संवेग का मैंने बताया है कि मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। और तीसरे नियम में क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर F12 बल लगा रहे हैं तो हमें वहां पर F21 फोर्स मिलेगा यानी प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ये आपका हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से जड़त्व आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ न्यूटन के जो भी गति के नियम है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे कुछ क्वेश्चंस आपके पेड के एग्जाम में साइंस के सिलेबस में उठ सकता है। आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए और समझिए और ऐसे ही बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। जो ना समझ में आए उसको भी कमेंट करते रहिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे हम क्लियर कर सके। कोई भी प्रोसेस अगर ना समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, बने रहिए ऐसे ही। थैंक यू, धन्यवाद।